नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। बहुत समय अंतराल के बाद हमने वापस से ये सिलसिला शुरू किया है और आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्याम कुमावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। धन्यवाद। थैंक यू। तो सबसे पहले सर, हर एक आर्टिस्ट की एक अलग डिफरेंट जर्नी होती है, तो हम आपकी जर्नी से, आपके बचपन के दिनों से हम शुरू करना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कैसे हुई और ऐसे कौन से गुरु रहे हैं जिन्होंने आपको शिक्षा दीक्षा दी है। तो अब माइक आपके हवाले है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मैं श्याम पुंडलिक कुमावत। मैं वैसे बिलोंग नशीराबाद ग्राम है, जहाँ पे ये पड़ता है महाराष्ट्र में, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। जी। और मेरा जन्म यही हुआ है। ऑलरेडी मेरा शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण जो भी है, एजुकेशन सारा यहीं पे हो चुका है। और आर्ट का जो फील्ड है, जहाँ पे मुझे प्रथमतः सब शिक्षा मिला है, वो मेरे पिताजी से मिले, क्योंकि मेरे पिताजी आर्ट टीचर थे। ओके। और उन्हीं के स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और उन्होंने मुझे कला की शिक्षा दी है। मेरे प्रथम गुरु मेरे पिताजी है। अरे वाह, क्या नाम है उनका? अब मेरे पिताजी पुंडलिक घनश्याम कुमावत, जो ओके। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे हमारा गांव है, भातखंडे। जी। वहाँ पे एक नदी के किनारे छोटा सा गांव बस्ती है, जो 50-100 घरों का गांव है। अरे वाह। और वहीं पे मेरे पिताजी ने वहीं से सारा प्राथमिक शिक्षण वहीं पे किया है। उसके बाद यहाँ पे नशीराबाद ग्राम में वो टीचर करके आए, और ओके। मेरा जन्म यहीं पे हुआ, और उन्हीं के हाथ में, हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया सारा प्राथमिक ओके। शिक्षा। तो कॉलेज जैसे एकेडमिक एक शिक्षा होती है, वो आपने कहाँ से ली? जी, जैसे मैंने 10th पास होने के बाद मैं आर्ट टीचिंग के लिए, आर्ट हमारा एटीडी डिप्लोमा एटीडी होता वाला। है, आर्ट टीचर ओके। डिप्लोमा। जी। जी जी जी। आर्ट टीचर के लिए मैंने खामगांव जो है, यहाँ से सेगांव के पास एक खामगांव आता है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में। जी। और वहाँ पे मैंने बाबा साहेब नाइक चित्रकला महाविद्यालय में मैंने आर्ट टीचर डिप्लोमा के 2 साल किए। और उसके बाद मुझे लगता है कि 2 साल के बाद मैं 94 में मैं अध्यापक के तौर पे मैं यहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई। ओके। तो अभी आप पुणे में हैं या अपने नहीं, मैं भी क्षेत्र में? नशीराबाद में, वहीं पे मेरा स्कूल है, वहीं पे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। अभी ओके। मुझे 27-28 साल हो चुके हैं बच्चों को पढ़ाने में। अरे वाह। अच्छा, दूसरा एक चीज, जैसे कॉलेज के समय ऐसे कौन से शिक्षक रहे हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, या उनकी कोई भी ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहें? जी 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 जी। वैसे बहुत से परिस्थिति उस वक्त तो थोड़ा थोड़ी नाजुकी थी। लेकिन पिताजी टीचर होने की वजह से जैसे भी हो पाया, उन्होंने, यहाँ पे सारा परिवार एक साथ था। हम्म। वो परिवार के साथ एक, इतना पैसा मुझे नहीं मिलता था, लेकिन तो भी हमारे जो टीचर थे, उस वक्त तायडे सर हमारे टीचर रह चुके हैं, जिन्होंने मुझे एटीडी में मुझे पढ़ाया है। वो हमारे क्लास टीचर भी थे। और जी। उस समय उन्होंने बहुत सारी मुझे हेल्प किया है, कि अगर कुछ कागज का कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ ब्रश कलर्स वगैरह, तो उन्होंने हेल्प किया है। और उस वक्त मेरे दोस्त थे, और वो वैसे मेरे मामा जी का गांव है, खामगांव। ओके। तो उनका भी बहुत सारा सहयोग रहा है, कि उन्होंने बहुत सारा मुझे मदद किया है। उनके माध्यम से मैं ये सारा 2 साल में कंप्लीट कर पाया हूँ। हाँ। तो सारे मेरे गुरुजी हैं, मेरा परिवार है, मेरे मामा जी है, मेरे नाना जी है, मेरे नाना जी है, सबका ओके। मुझे पूरा पूरा सहयोग रहा है। अरे वाह। अच्छा, जैसे ये होता है कि कॉलेज समाप्त करने के बाद सब एक अपना एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि मुझे अपने सोलो शो जी में जी। फोकस करना है या अपने एकेडमिक में जाना है। तो आपका क्या ये था? सर, वैसे बताया जाए तो पिताजी की पहले से इच्छा है कि ये कोई नौकरी करे। ओके। क्योंकि हाँ जी, पिताजी अध्यापक, ड्राइंग टीचर होने की वजह से उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे भी कुछ ड्राइंग पढ़े और कुछ उसी फील्ड में काम पढ़ा करे। है। बिल्कुल। लेकिन पिताजी ने हमें कभी फोर्स किया नहीं कि आप ड्राइंग ही करना चाहिए। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को कभी बताया नहीं कि आप ड्राइंग में जाओ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पिताजी जब ड्राइंग करते थे, हमें वो बचपन से देखते आ रहे हैं। ओके। और फिर ये तो तय था कि ये यही फील्ड में कुछ करियर करना है। ओके। और उसके बाद फिर मैं, जैसे मेरी शिक्षा पूरी हुई, तो बस मैं आर्ट टीचर, मुझे पता था कि मैं आर्ट टीचर ही बनने वाला, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं था मुझे। बिल्कुल। बाकी सब्जेक्ट में मुझे 35-36% मिलते थे। और और ड्राइंग में मुझे 95-96 मार्क्स मिलते थे। नहीं, तो ये ऐसा तय था कि मैं ड्राइंग कला के क्षेत्र में लगभग तो ये तय था सभी कि के ड्राइंग साथ ही ऐसे करना ही है। है। जी 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 जी। तो बस मुझे एक एक तय था कि मैं आर्ट टीचर बनूंगा और मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। ओके। लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मैं ये इसमें थोड़ा आगे कुछ काम करने वाला हूँ।
नहीं, वाकई और आपके होते गए, काम बस बहुत पिताजी का खूबसूरत हैं। आशीर्वाद है। आपके काम जी बहुत जी जी, खूबसूरत सही हैं, है। और जिसमें एक थैंक यू सर। भारतीयता जो है वो झलकती है। आजकल जी जी प्रभाववाद बहुत ज्यादा चरम पर है, मुझे ऐसा लगता है इस आर्ट जी फील्ड में, कि जो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होके बहुत काम हो रहे हैं। और गैलरीज भी उस तरह के चीजों को है ना, जो चीजें वो उसको लेके काम कर रही हैं। इवन गैलरी खुद सजेस्ट करती हैं कि आप ऐसे करो। पर उस तरह से काम करना और अपने आप को खोकर काम करना, ये तो सही नहीं है। और अगर हम जी चीजों को देखें कि हम आर्ट मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे फॉरेन जाके जो लोग रिटर्न होते हैं या कोई क्यूरेटर्स वहां देख के शो, मोस्टली वही होता है कि वहां की चीजें हम एडॉप्ट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एडॉप्ट तो ठीक है, वो देखने के हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन हम अगर भारत में रह रहे हैं तो हमारे काम में एक भारतीय झलक दिखनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि मैंने जी कॉलेज समय में जो काम किया वो एक प्रभाववादी चीजों के साथ किया, जी लेकिन अब धीरे धीरे जो समझ आ रही है तो उन सब चीजों को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दूसरी बात, हमारे साथ आपका एक प्रेजेंटेशन है। हम प्रेजेंटेशन के साथ आपकी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, है ना? जी जी सर। तो हमारे स्क्रीन पर जो दृश्य है वो कोई एग्जीबिशन का है। हम जानना चाहेंगे कि ये कौन से एग्जीबिशन का है, और यहाँ इस एग्जीबिशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग व ये जो आपके मित्र हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी 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 सर, ये था ना, ये पुणे में हमारे मित्र हैं राजेश राजेश एकनाथ जी। जी। जी, उन्होंने मुझे बताया था कि आपको एक शो में पार्टिसिपेट करना है, आपकी कुछ पेंटिंग चाहिए थे। ओके। वैसे तो बेसिकली मैं कहीं बाहर गया नहीं हूँ, मैं अध्यापन के तौर पे और मेरे मेरे काम में मैं इतना लगा रहता हूँ कि मुझे बाहर कुछ इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन ओके। मेरी इच्छा है कि कुछ ना कुछ होते रहे। तो संजीव सिंघल जी है, हम्म। तो राजेश एकनाथ जी ने उनसे मिलवाया मुझे कि मेरे काम लेके गया, और वहाँ पे उनका एक शो होने वाला था। तो रोटरी ने कुछ ऑर्गेनाइज किया था, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। तो उन्होंने बताया कि आपकी पेंटिंग दिखाई, तो पेंटिंग दिखाने के बाद संजीव जी ने भी मुझे एक्सेप्ट किया कि यार बहुत दिनों बाद वॉश टेक्निक का काम मुझे देखने के लिए मिला है। ओके। अगर मेरे पिताजी होते तो आपको और भी आगे प्रमोट करते। वाह। लेकिन संजीव जी ने मुझे चांस दिया, और राजेश भाई के इनकी वजह से मैं एक शो में पार्टिसिपेट कर पाया। ये जो काफी आपके साइड में है खुशी वो की संजीव बात जी है। हैं? संजीव जी व्हाइट जो सेविंग जी। दाढ़ी वगैरह है, वो संजीव जी है। ओके। और उसके बाद विक्रम भाई है। उसके बाद हमारे मित्र परिवार है, मोनिका जी है। और ओके। मेरे साथ में मेरी धर्म पत्नी है। ओके। और पीछे मेरे काम लगे हुए हैं। हाँ हाँ। आपका काम के कलर बहुत ही रोमांचित करते हैं, जो एक गोल्डन टच दिखता है ना, वो सर हाँ। मुझे नहीं पता कि वो गोल्ड है या येलो वाकर है, लेकिन वो फीलिंग आता है। सर वो गोल्ड ही है। ऑलरेडी ओके। क्या होता है कि हाँ। हमारा जो भारतीय कल्चर है ना, हम पहले जैसे बोलते थे सोने की चिड़िया, सोने की भारत चिड़िया। भारत देश सोने की चिड़िया था। तो इतना सुंदर काम है कि वो सोने से भी बहुत ज्यादा महंगा है। बिल्कुल तो मैं इतना महंगा सोना तो यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक्रेलिक गोल्ड तो जरूर यूज कर लेता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसी वॉश में मैं काम करता हूँ। ये भी उसी शो का है? जी जी, ये हमारे विक्रम मित्र है, विक्रम भाई। जी। विक्रम मराठे करके, ये भी अच्छे आर्टिस्ट है। और वह थोड़ा आर्कोलॉजिकल से भी, थोड़ा डिपार्टमेंट से भी थोड़ा ताल्लुक रखते हैं, और उनको जानकारी बहुत अच्छी है। ओके। तो बहुत दिनों से उनसे मेरी परिचय परिचय था, तो उस वक्त इस शो में हम मिल पाए। हाँ हाँ। जी। ये भी आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट से मुलाकात हुई। फर्स्ट टाइम सर, मैं फर्स्ट टाइम कहीं बाहर निकला हूँ। ओके। अच्छा, पिछले जैसे सारे पीछे हाँ। पीछे एक चित्र है, जी ये जी। जैसे मंदिरों में जो चीजें होती हैं, तो क्या आप उसका रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं? सर कैसे, ऑलरेडी मैंने 2 साल है ना, मैंने खजुराहो स्टडी किया है। ओके। मुझे भारतीय मंदिरों से और चित्रकारी से बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि पिताजी भी मेरे अजंता स्टाइल में काम, क्योंकि अजंता मेरे गांव से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पे है। अरे वाह। और बचपन से मेरे पिताजी मुझे वहां पे लेके जाया करते थे कि ये हाँ हाँ। अजंता है, ये इतने सालों पहले बनाया है। लोगों के पास ब्रश नहीं था, कलर नहीं थे, तो भी उन्होंने कलर बना के हाथों से सब कलर किया है। और तो कितने ऐसे तो वो खूबसूरती से जो प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। ये भारतीय प्रभाव जो पिताजी ने मुझके ऊपर मुझे दिया है, वही विरासत में आगे लेके जाना चाहता हूँ बस। कि वही वाकई तपस्या होती रहे हमेशा। फिर वो क्या होता है, वो सेलिंग होगा नहीं होगा, उस बारे में कोई बात की जानकारी बात नहीं है, है, लेकिन बिल्कुल। मुझे तत्परता से काम करना है, बस यही नहीं, मेरी सोच बिल्कुल। है, और बस उसी। दूसरी दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये बहुत सारे गैलरीज भी देखते हैं।
जी सर, और जी क्यूरेटर्स सर। लोग देखते हैं, इवन जो दूसरे ग्रुप्स हैं मैं उसमें भेजता हूँ, वो जिसको देखना है वो जरूर देखते हैं। जब हम काम के ऊपर बात करेंगे तो मुझे आपका काम देख के ना, पहले मुझे वही थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि अजंता का जो एक वो होता है राइट, ना, तो मुझे, राइट। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि जी, अजंता जी, शैली से, तो पर आपने खुद ही ने बताया कि पिताजी ने आपके बहुत सारा उन जी, माध्यमों जी, में जी, जी। उस तरह से काम वो किया हुआ प्रभाव है। रहा सर, पहले से ही रहा है। ये जी। दृश्य कहाँ का है? ये सर, ये बहुत बड़ा कार्य है मेरे, यानी सही बात में बोलूँ तो ये मेरा स्वप्न है ओके। कि मैं जिस गांव में रहता हूँ ना, जी। वहाँ पे एक कलाग्राम करके मैंने एक थोड़ा सा मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, ओके। कलाग्राम। हाँ कि हाँ। जहाँ पे कला की सेवा हो मेरे हाथों से। इस ओके। उद्देश्य से ये काम के माध्यम से कि मेरे गांव का नाम पूरे वर्ल्ड वाइज में हो, बस यही मेरी इच्छा थी कि कला के माध्यम से मैं नशीराबाद कहीं कहीं पहचाना जाए। हम्म। तो मुझे नशीराबाद ग्राम पंचायत के माध्यम से मुझे हमारे मित्र है विकास जी पाटिल, जो सरपंच रह चुके हैं, अच्छा। उन्होंने मुझे 28,000 स्क्वायर फीट जगह इस कलाग्राम के लिए दी है, ओके। डोनेट की है। हाँ हाँ। और इसमें सारा गांव का उसमें सहयोग है। सारे गांव ने सहयोग किया है कि चलो एक अच्छे काम के लिए नशीराबाद का नाम कुछ माध्यम से होगा। इसी हम्म। माध्यम से 28,000 स्क्वायर फीट जगह दी है। और ये मैं सारे नेचुरल हट्स बना रहा हूँ कि जो करके आज जो बिल्डिंग्स है सारे सब सब पोल्यूशन है, इससे बिल्कुल। दूर कलाकार के लिए भी ऐसी शांति भरी जगह हो, जो गोबर से मिट्टी से लिपी हुई जमीन हो, जहाँ पे बैठ के आराम से शांति से काम कर सके, और आज पास पास में गाड़ी की आवाज ना हो, कुछ भी ना हो। इस बिल्कुल। माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। ओके। और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि इसमें सब लोगों का सहयोग है। हाँ और हाँ। बात है कि सर इसमें मुझे कुछ बस निस्वार्थी एक भाव से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आर्टिस्ट अगर चाहे तो आके यहाँ पे काम कर सकता है, उसकी भोजन की व्यवस्था वगैरह सब होगी। उसने सिर्फ काम करना है और उसके काम वापस लेके जाना है। बस प्रमोट करना है कलाकारों को। ओके। बहुत से लोगों को जगह नहीं है, क्या कुछ जगह नहीं है, वाकई स्टूडियो वाकई नहीं है, काम बिल्कुल। करने की शांति नहीं है। वही, और इसीलिए ये मैं ये बहुत सारा खूबसूरत प्रोजेक्ट। काम है, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो चीजें हैं ये आने वाली पीढ़ी को तो प्रभावित करेगी। और दूसरा ये है कि सब लोग अपने लिए काम तो करते हैं, लेकिन सब अपने अपने माध्यम से आर्ट फील्ड के लिए अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे रहे हैं, ये आने वाला समय याद रखेगा। यस, यस, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ये कहाँ के शो का है? सर ये हमारे जलगांव में एक गैलरी है, अच्छा। पीएनजी करके, पूना गाडगिल एंड सन्स, एक गोल्ड ज्वेलरी की शॉप होती है, उनके बहुत सारे ब्रांचेस है। हाँ हाँ। अजीत गाडगिल जी है जो उनके सारे संस्थापक हैं। ये ओके। बहुत पुरानी, यानी ये मुझे लगता है कि ये 16वीं 17वीं सदी से इनका ये बिजनेस ये है, हम्म। सोने चांदी का व्यापार है। तो उनकी एक खासियत ऐसी है सर कि इन्होंने जहां भी उनकी गोल्ड की शॉप है, वहां पे एक उन्होंने गैलरी ओपन की है, आर्ट अच्छा। गैलरी। और उसमें कोई उसका चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आर्टिस्ट को देते हैं और वो प्रमोट करते हैं कलाकारों के। ओके। तो यहाँ पे मैंने इस शो में मेरा एक शो था ड्राइंग के ऊपर, मैंने सारे ड्राइंग्स यहाँ पे किए थे, जो मैंने खजुराहो में किए थे। ओके। और वहाँ पे ये सारे जो भी ड्राइंग है मेरे सारे ब्रश से किए हुए हैं। और बस उन्होंने मुझे चार्ज दिया कि आपको यहाँ पे एक शो लगाना है। तो मेरे पीछे जो सब लगाया है मैंने, सब ड्राइंग्स है, टोटली ड्राइंग्स दूसरी है। बात कि ऐसे ऐसे लोग हैं ना, हम कला के साथ जुड़े हुए हैं और इस तरह की जी, चीजें कर रहे हैं, ये भी लोगों के सामने रखने की जरूरत है। जैसे आपने जी, इसके जी, बारे में बताया, ये चीज मैंने पहले नहीं सुना था। तो हम चाहेंगे कि आपके जी, माध्यम से अगर उनसे भी एक बार बातचीत ऐसी कुछ हो सके, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आर्ट फील्ड में ना ऐसे बहुत से कम लोग जुड़ते हैं जो लोग सामने आते हैं और इस तरह से कुछ कर रहे हैं। और ये तो वाकई, अगर सही बात उनका है। जिस जिस जगह पे, जैसे उन्होंने शॉप ये किया, उसके साथ उन्होंने एक आर्ट प्रमोट करने के लिए एक जगह रखी है, तो ये चीजें आनी चाहिए लोगों के सामने। क्योंकि ऐसे बहुत से कलाकार हैं, बहुत से स्टूडेंट पास आउट होकर निकलते हैं, या आसपास के क्षेत्र में जो आर्टिस्ट हैं, वो लोग डिस्प्ले के लिए, हर कोई को जहांगीर तो मिलता नहीं है, हर कोई को बड़ी गैलरी मिलती नहीं है, लेकिन वो एक आसपास के वातावरण को एक आर्ट वाला माहौल बनाने के लिए इस तरह की चीजें हैं, ये चीज लोगों के सामने जब आएंगी तो एक मेरे ख्याल से आर्ट फील्ड में एक नई शायद ये दौर एक शुरू होगा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के काम देखने को मिलेंगे। तो हम चाहेंगे जी, कि आपके माध्यम से हम उनसे भी एक बातचीत जरूर करें। पक्का पक्का सर, बिल्कुल जरूर। बहुत, वाह, सुंदर। तो ये 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 वही बिल्कुल कलाग्राम का एक हिस्सा है। ये उसी का हिस्सा है सर।
ओके, और ऐसे कितने? राजेश एकनाथ जी आए थे। राजेश एकनाथ जी यानी मेरे लिए बहुत, यानी मुझे प्रमोटर ही बताइए आप, कि उनका बहुत सहयोग होता है मुझे। नहीं नहीं, राजेश भाई की वाकई वजह से मैं बाहर निकल पा रहा हूँ। हम तो रहे हैं उनके साथ इंदौर में, काफी जी समय जी हम जी लोगों ने साथ बिताया है। जी 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 और जी। ये कितने कोटेजेस हैं ऐसे? सर देखिए, इसमें मैंने पांच पांच झोपड़ियां बनाई हैं, अच्छा। जिसमें निवास के लिए चार झोपड़ियां होगी, जहाँ पे हाँ। एक एक इसमें चार बेड तो आराम से, यानी 20 आर्टिस्ट आराम से रुक सकेंगे, इतनी जगह है। और ओके। स्टूडियो जो है वो है, मुझे लगता है 45 फीट और 24, यानी 24 बाय 48 का एक एक स्टूडियो है सर, जिसमें आर्ट वर्क कर सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते अच्छा, हैं। जो उस समय वो फोटोग्राफ के पीछे जो थे बड़ा सा वो उसमें? जो जो हाँ, जो पहले फोटोग्राफ था उसमें वो स्टूडियो है, और ये ओके। रहने की जगह है। ओके। और सर मैंने कुछ बच्चे गोद भी लिए स्कूल के, मेरे मेरे अच्छा। पास, मेरे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, हाँ हाँ। उस स्कूल के 5 बच्चों को मैंने गोद लिया है, कि जो मेरे पास ही रहेंगे, जिनका ड्राइंग अच्छा है, ओके। और जिनके आगे पीछे कोई नहीं करने वाला, वो सब सही मेरे बात साथ है, रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। लोगों को यहाँ अपने चीजों से फुर्सत नहीं मिलती, और ये सब चीजें तो आप इतने पुण्य का काम कर रहे हैं। नहीं सर, निकलना चाहिए, समय तो निकलना ही होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। और ये कितना हेल्दी एक एक वातावरण है वहाँ आसपास में, ऐसे नेचर के बीच में। सर, आपका भी स्वागत होगा, आप बिल्कुल जब भी आना बिल्कुल, चाहो हम आप जरूर आ सकते हैं। जब उधर विजिट करेंगे हम जरूर आएंगे। डेफिनेटली, वेलकम और वेलकम सर, दूसरी बात स्वागत है ये कि आपका। आपने अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स सर है ना रजिस्ट्रेशन बहुत हो सारे। चुका है इसका। हो चुका है? जी, हाँ ओके। रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ मैं। ओके। जी। तो जैसे ये कला के क्षेत्र के ये विद्यार्थी हैं, तो ऐसे चीजों को लेके ना कंपनीज के सीएसआर फंड, बहुत सारे चीजें होती हैं जो आपको एक्टिविटीज के लिए वो लोग हेल्प करते हैं। जी तो सर, जी आने सर। वाले समय में आप मेरे ख्याल से दूसरे कंपनियां जो हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं कि आपके सीएसआर एक्टिविटी के जरिए हम लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मदद वो लोग जरूर करेंगे। जी 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 सर, पक्का पक्का सर, डेफिनेटली। ये वॉश टेक्निक शुरू से ही कॉलेज समय से या घर से जब पापा जी काम करते थे तब से ही आपने शुरू किया या बाद वॉश में? जी 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 जी, पापा जी वॉश टेक्निक में भी काम किया करते हैं, पोस्टर करने में भी काम। पापा जी का सही मायने में तो देखिए, ये जो वॉश टेक्निक है सर, बेसिक तो मेरा ड्राइंग ही है, क्योंकि ओके। पिताजी से विरासत में मुझे वही मिला है। हाँ हाँ। और पिताजी ने जो मुझे लाइंस दिए अजंता के, और उसके बाद जो मैंने सर्च आगे खजुराहो, उसके बाद अजंता एलोरा, उसके बाद बादामी हम्पी, यहाँ पे हम्म। मैंने जो देखा है ना, वो मेरे लिए अद्भुत था। और उसी उसी माध्यम से मैं, ड्राइंग तो ऑलरेडी है, और उसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा कलर का यूज किया है, लेकिन हल्के फुल्के कलर में यूज करता हूँ। मैं ज्यादा फास्ट कलर मैंने कभी यानी यूज नहीं किया है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये काम। बिल्कुल। ये भी उसी शो के दौरान का है ना? ये उसी शो के दरमियान था सर। जी जी ओके। जी। अच्छा, दूसरा एक चीज जैसे मुझे लगता है कि आपके सामने तो रोज 100 200 500 स्टूडेंट्स तो आप अभी तक मतलब 2 4 5 हजार तो पढ़ा ही चुके होंगे। जी जी तो जी जी कैसा अनुभव बिल्कुल। रहता है उनके साथ जब आप बैठते हैं, या वो तो कुछ ऐसी चीजें अनुभव तो, जो आपको समाज को एक प्रभाव देने के लिए या प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण जब आप करते हैं, तो ऐसे क्या चीजें आप रूटीन में यूज करते हैं जो उनको काम आते हैं? बेसिकली क्या होता है कि सर, हमें कुछ देने के लिए ना, बच्चों को कुछ अगर देना है, तो हमें भी कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है ना? अगर आप सिर्फ लेक्चर दोगे या सिर्फ बताओगे, हम्म। बच्चों को बातों से करोगे, तो फिर बात से नहीं, आपको प्रैक्टिकली तो करना होगा। बिल्कुल। अब जब मैं सीधा पहले ज्वाइन हुआ ना स्कूल में, 94 हाँ की बात है, मुझे लगता है 94 95 की। हाँ। हाँ। तो उस वक्त तो मैं, ठीक है, स्टिल लाइफ वगैरह हम कर लेते थे, बच्चों को थोड़ा मेमोरी रहे। लेकिन बच्चों ने मुझे बताया कि सर, हमें आप टाइगर निकाल के दिखाओ, लॉयन निकाल के दिखाइए ओके। ब्लैक बोर्ड के ऊपर। और वो भी 8-10 फीट, 8 फीट का ब्लैक बोर्ड, और हाँ। उसमें डायरेक्टली डायरेक्टली ड्रॉ करना उस समय थोड़ा मुश्किल ही था ना। बिल्कुल। तो मैं सोचता मैंने उस समय में कि बच्चे भी हमारे गुरु है यार, बिल्कुल। हमें तो कुछ तो करना हमें तो सही कुछ बात। करना ही होगा। तो मुझे इतना प्रैक्टिस करना पड़ा, उसके बाद में मैंने बहुत सारे मैंने ड्राइंग्स किए, बिल्कुल। क्योंकि मुझे बच्चों के सामने पूरा प्रॉपरली मुझे देना था। अगर अगर मैं शेर निकाल रहा हूँ और उस वो बकरी लग रही है, तो बच्चे तो हंसेंगे ही। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मुझे उसके लिए मुझे सारे रेफरेंस मुझे पहले ड्रॉ करना हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मुझे सही तौर से, तो मैं बच्चे भी मेरे गुरु हैं।
सही बात है। उन्होंने भी मुझे, उनके माध्यम से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। हाँ हाँ। और बस जो मेरे पास है मैं बच्चों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज बहुत सारे बच्चे मेरे आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत से ओके। ज्वाइन है, बहुत से एनिमेशन इंस्टीट्यूट में है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके। चलता है सर, सेवा करना है, बच्चों के लिए देना है। हम कुछ लेते हैं तनख्वाह, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। सही बात है। और दूसरा एक चीज है ना कि जैसे हम स्केचिंग के लिए जब हम बच्चों को बोले, तो हम जी खुद नहीं अगर ये करते हैं, मुझे अगर कोई ऐसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ कि हमें तो स्केचिंग करना चाहिए, और अगर हम खुद ही नहीं करें तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है वाकई। अगर जी अगर मैं कल की ही बात करूं तो हम एक अभी अक्षत और निमंत्रण जो राम मंदिर से आया हुआ है वो वितरण के लिए गए थे। तो वहां एक जी जी। सोसाइटी में एक बच्चा मिला। उन्होंने हाँ राम जी और हनुमान जी को जैसे गले मिलने वाला जो ये पोस्टर है वो बना के लेके आए थे। तो वो मेरे जी ख्याल से वो 6 या 7 साल 8 साल का बच्चा रहा होगा। और उसका अभी से जी उस तरह से स्किल, वो आने वाले समय में अगर उस तरह से वो लगातार वो काम करता रहा ना, तो वो एक, पर वही होता है ना कि अगर हम उन्हें स्केचिंग के लिए बोले और हम नहीं करें तो वो उसका एक सही इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हमें साथ जी साथ जी। मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं या हम अगर खुद काम कर रहे हैं तभी हमें उस तरीके से हमें उनको उस विषय में बताना चाहिए। अच्छा, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल सर, मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ सीधा, मैंने ब्रश से। ओके। मेरे शो का इनोग्रेशन कलेक्टर साहब ने किया था। हाँ हाँ। हाँ, तो उन्हें मैं ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ कि ब्रश से ड्राइंग कैसे, और एक डायरेक्ट छोटा सा कैसे पेपर बनता है, है? डायरेक्टली ब्रश से कैसे बनता है। और ओके। जो रियाज मेरा हुआ है, जो भी मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने पढ़ा हाँ है और हाँ। जो भी मैं सीखा हूँ, तो बस मैं उसी का ड्राइंग में उनको बना के दिखा रहा था। ओके, ये तो और ये बिल्कुल सारे वो आर्ट वैसे ही आर्ट स्टूडेंट्स संगीत थे जैसा मेरे। ही है ये। अगर रियाज करना हाँ आपने छोड़ दिया तो सब छूट जाता है फिर। बिल्कुल पक्का सर, ये तो सही बात है, सही बात है। ये ये सभी सारे आपके स्टूडेंट स्कूल है के मेरे, बच्चे हैं? ये स्कूल के बच्चे हैं, ये सारे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम होती है, ड्राइंग ग्रेड एग्जाम। ओके। हाँ, तो उसी उसी में बैठे हुए सारे स्टूडेंट, उसी पार्टिसिपेट बच्चे हैं सारे। तो उन्हें ओके। मैंने यहाँ पे सब गणेश जी का उत्सव होता है महाराष्ट्र में। हाँ हाँ। माटी की मिट्टी मिट्टी से मैंने उनको गणेश जी बनाने का एक डेमोन्स्ट्रेशन भी रखा था, बच्चों को सिखाया भी उसी समय। ओके। और कुछ पेड़ भी लगा दिए थे कलाग्राम में। हम्म। ये उसी माध्यम से दो दो भी काम उस सब बच्चे एक साथ आए थे। वाह। और दूसरी बात यह ना, इतने सारे बच्चे अगर वो खुद स्वयं गणेश जी बनाना सीख जाए तो मुझे लगता है कि जी, वो पूरा जीवन भर वो बना सकते हैं, अगर जैसे जब पूजा होती हो डेफिनेटली। या गणेश चतुर्थी आती है। इसीलिए तो और शिक्षक का कार्य दूसरों को भी वो बहुत सिखा महान है। सकते हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए तो शिक्षक क्यों बोलते हैं, अध्यापक का काम ही है कि हम बच्चों को कुछ देते रहे। सही बात तो आगे वो बढ़ेगा ना, नहीं तो फिर वही आपके पास ही रह जाएगा सारी है। बिल्कुल। चीज़। ये भी वहीं का है? ये सर मेरा गांव जो है ना, हम्म। नशीराबाद, ये कम से कम मुझे लगता है कि 700-800 साल पुराना गांव है। ओके। हाँ, तो और ये लकड़ी ये का है पूरा, या पीछे ये सारा सब टोटली मिक्स लगने है? का सर। यहाँ पे आप अगर गांव में देखोगे तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है मेरा गांव। ओके। इस गांव का पूरा नाम पहले नशीराबाद अभी तो है, उसके पहले हम्म। सोड़ निमोर करके गांव का नाम था। सोड़ निमोर यानी इस गांव के आजू बाजू में जो तटबंदी थी, उसमें हम्म। 16 दरवाजे थे इस गांव को लगे हुए। एंट्री ओके। जो अपन एंट्री गेट बोलते हैं ना, हाँ हाँ। तो 16 गांव थे, और उसमें सारा लकड़ी गांव। और यहाँ पे नाइक, देश पांडे, पाटिल, चौधरी, ऐसे वतनदारों ने काम कर चुके हैं, वतनदार रह चुके हैं। ओके। तो ऐसा हिस्टोरिकल सारे बहुत पुराने पुराने यहाँ पे स्ट्रक्चर, लकड़ी के कामों के स्ट्रक्चर है, बहुत हम्म। सुंदर सुंदर का। तो बहुत से लोग मेरे आर्ट फील्ड के जितने भी दोस्त हैं, उन्हें नशराबाद आना बहुत पसंद है कि चलो यार नशराबाद में जाके रहते हैं। तो ओके। इसी यही घर में मैंने एक आर्ट कैंप करवाया था सर, हम्म। नेशनल लेवल का। ओके। उसमें राजेश एकनाथ जी वगैरह सारे मेरे मित्र परिवार सारे आए थे, हाँ हाँ। और बहुत आनंद लिया था उन्होंने इस गाँव में। वाह। तो यहाँ से आपके काम शुरू होते हैं। ये कहाँ का ये पोस्टर है? सर ये तो सारा सब बस ऐसे मेमोरी से चलता है। अच्छा। ये कोई रेफरेंस नहीं है। ये हाँ तो हाँ। दिमाग में जैसे मेरे, बस जैसे मन करता है, बस जैसे संकेत देता है बुद्धि, उस तरह से ब्रश चलता है। बस माता सरस्वती की कृपा है, सही है। और पिताजी और मेरे गुरुजी है शरद भारती जी, उनकी हम्म। लाइंस की पकड़ पे सब काम करता हूँ। ओके। शरद भारती जी मेरे गुरुजी रह चुके हैं, जिन्होंने मुझे ये बेस दिया है।
ओके। वो राजस्थान में उदयपुर में रहते थे। गुरुजी हाँ। मेरे शांत हुए 3 साल पहले। ओके। उन्होंने ये उन्हीं की विरासत है, उन्होंने जो मैं किया जब मैं इंदौर कॉलेज में पढ़ता था ना, वहाँ एक सरस्वती जी ऐसी बनी हुई थी दीवार पे। हाँ 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 बहुत हाँ पहले का हाँ। है वो। सर तो बहुत पुरानी मुझे पुरानी मुझे वो तस्वीर है याद आ गया। जी, मैंने देखा है। जी मैंने देखा है सर है वो ना? तस्वीर मैंने देखा है। वो हाँ हॉल जी में जी पूरा जी, गोले उसमें में बहुत खाने बड़ा तो मैं। सा। हाँ सर, और उसमें उस सौभाग्य की बात है सर, जहाँ पे ऐसे गुरुजन रह चुके हैं, वहां पे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है उसके बारे में, वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है अरे वाह। राजेश एकनाथ जी की वजह से। यही लाइन ड्राइंग मैंने वहां पे बच्चों को पढ़ाया है। ओके। क्योंकि हम लोग जब थे वहां सन 2000 में, तब वो कॉलेज था। अभी तो शायद उसकी रिप्लिका है जो भी, लेकिन वो जिस कॉलेज में वो ओरिजिनल वर्क था ना, वो दीवार में ही बना हुआ था। और वो अभी जी डिमोलिश हो दीवार पे गया है। बना था। वही। जी सर जी 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 जी। तो ये एक रैंडम आप शुरू करते हैं, या जो मन में आता है उस तरीके से? जो मन में आता है बस, मुझे मुझे लगता है कि बस एक श्रृंगार स्त्री हो, एक सब्जेक्ट आ जाता है दिमाग में, बस उस हिसाब हाँ। से ब्रश चलता है। ओके। ऐसा अच्छा, कोई दूसरा मेंटली जैसे कोई प्रिपेयर नहीं होती सब्जेक्ट, बस। जैसे ये अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें ऐसे कोई सर सब्जेक्ट या नरेशन आप इस्तेमाल करते हैं? ये सब्जेक्ट है, ये ओके। सब्जेक्ट है। ये प्रभु श्री राम जी का जन्म उत्सव है। हाँ हाँ। इसमें वर्णन ऐसा किया है कि प्रभु श्री राम जी विष्णु जी के अर्ध अवतार माने गए हैं। बिल्कुल। जी। जब दशरथ राजा और उनको कुछ पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी, उस वक्त उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। हम्म। और उस यज्ञ से एक महाविभूति उत्पन्न हुई जिसका चेहरा लाल था और शरीर नीला था। ओके। तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ द्रव दिया कि जो तीनों रानियों को बोला कि आप भी खाना है और दशरथ राजा को भी खाना है। तो वो हम्म। उनके हाथ में वो कलश, वो आपको पात्र दिखाई दे रहा है, उसमें अमृत अमृत धारा है। वो तीनों ने खाने के बाद श्री राम प्रभु का जन्म हुआ है। और प्रभु राम से जो बालपन, जो भी उनकी बालावस्था थी, उसमें जो जो कार्य किए हैं उसकी कुछ ड्राइंग्स मैंने अच्छा, उसके कुछ बनाई ड्राइंग्स है। हैं इसमें? हाँ जी जी। उसमें ओके। उनका अध्ययन हुआ है। उसके बाद उन्हें अहिल्या का उद्धार है। हम्म। ये सारे कुछ प्रसंग मैंने उसमें रेखांकित किए हैं। ओके। बहुत ही खूबसूरत है। और कई कई जगह जैसे जो वॉश से या धुंधली धुंधली चीजें दिख रही है ना, उसमें ऐसे अगर हम ध्यान से देखने जाए तो और भी चीजें एकदम बीच बीच से क्लियर होके निकल रही हैं। जी सर जी जी जी। एक अद्भुत आनंद आता है। बिल्कुल। सर मैंने अभी यहाँ पे एक चेतक फेस्टिवल होता है सर, महाराष्ट्र में जी। सारंगखेड़ा करके एक गांव है। चेतक फेस्टिवल होता है, यानी पूरा नेशनलाइज वर्ल्ड वाइड ये प्रोग्राम है, जहाँ पे हम्म। घोड़ों का बाजार उत्पन्न होता है। एक गुरु दत्त जयंती के समय इसकी शुरुआत होती है। ओके। तो वहाँ पे एक आर्ट कंपटीशन भी होता है कि जो नेशनल लेवल पे होता है। हम्म। तो अभी मैंने एक पेंटिंग वहां पे भेजा था कि ब्रह्मा जी के पैरों से अश्व की उत्पत्ति हुई है, ऐसे भारतीय संस्कृति कोश में उल्लेख है। ओके। तो ब्रह्मा जी के पैरों से मैंने उत्पत्ति, घोड़े की उत्पत्ति दिखाई है, ब्रह्मा जी दिखाए पीछे, और पीछे जो है ना, वो हाँ मैंने हाँ। सारा रामायण किया है। सूर्य का रथ है, दशरथ का रथ है, सूर्य के रथ के भी ऊपर 7 घोड़े का उन्होंने किया था, 7 घोड़ों का रथ था। और उसमें ओके। अश्वमेध यज्ञ से लेकर सारी चीजें मैंने उसमें दिखाया है कि हम्म। रामायण में घोड़े का वर्णन क्या है, अश्व का वर्णन क्या है। तो ये ओके। पेंटिंग मेरा, उसे मुझे एक पुरस्कार भी मिला है। अभी ये पुरस्कार अवतरित होगा, ओके। वितरण होगा उसका। बहुत बहुत हाँ जी। शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू।